जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का सैम्पल पेपर, जिसमें कि आज हम पर्टिकुलर सिर्फ बॉटनी से जुड़े हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन को आप ध्यान नहीं देते हो और उनको नोटिस नहीं करते हो। तो बॉटनी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इन पे ध्यान देते हैं तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो बॉटनी के साथ साथ जूलॉजी के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको ऐसा ना हो कि जूलॉजी के क्वेश्चन नहीं है, तो जूलॉजी के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, स्टेम एंड रूट टिप्स डाई ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। तो आपको बताना है कि तना तथा जड़ का जो अग्र सिरा होता है किसकी कमी से मृत पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि जो स्टेम और रूट के टिप होते हैं वो मृत हो जाते हैं। और यदि ग्रोथ की बात करता है तो वहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होता है नाइट्रोजन, ऑप्शन 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेकेंड इंटरनेशनल राइस कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो आपको बताना है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन 3, न्यू दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडिबल पार्ट ऑफ ओनियन इज। तो प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो पहला आंसर है बल्ब। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बल्ब होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्यूनिकेटेड बल्ब और दूसरा होता है इम्ब्रिकेटेड बल्ब। तो ये दो प्रकार के बल्ब होते हैं, ट्यूनिकेटेड और इम्ब्रिकेटेड। अब इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इम्ब्रिकेटेड बल्ब जो पाया जाता है वो पाया जाता है गार्लिक में, यानी कि लहसुन में। वहीं अगर पूछे कि ट्यूनिकेटेड बल्ब किस में पाया जाता है, तो ट्यूनिकेटेड बल्ब पाया जाता है ओनियन में, यानी कि प्याज में। तो अगर डीपली क्वेश्चन पूछता है तो दो क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि इम्ब्रिकेटेड बल्ब पाया जाता है किस में और ट्यूनिकेटेड बल्ब किस में पाया जाता है। तो इम्ब्रिकेटेड बल्ब पाया जाता है गार्लिक में और ट्यूनिकेटेड बल्ब पाया जाता है ओनियन में। अगर डीपली क्वेश्चन नहीं पूछता है तो सीधे आपको बल्ब ही ऑप्शन में रखना होगा, चाहे आप गार्लिक के लिए लीजिए चाहे ओनियन के लिए लीजिए। सेकेंड ऑप्शन है कॉर्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घनकंद। ये भी स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म है और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो है कोलोकेसिया। तो इसको आप याद कर लें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोलोकेसिया। तो कॉर्म का ये एक एग्जाम्पल है। और इसमें एक और एग्जाम्पल आता है एमरफोफेलस। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एमरफोफेलस। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं, कॉर्म से रिलेटेड है। और वही तीसरा ऑप्शन है राइजोम और इसमें आता है आपका जिंजर, यानी कि अदरक। तो ये तीनों हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोकेड इज। तो एक इंटरनोड लंबे फाइलोकेड को कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन 2, क्लेडोड। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन। तो आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा वनस्पतियों को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिड रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम सभी जानते हैं NO2 SO2, मतलब कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। तो आपको बताना है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है। तो ये राजमुंदरी, यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, येलो रिवोल्यूशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। यानी कि पीली क्रांति सबसे उपयुक्त है। तो ये ऐसे जगह होती है जहाँ पर ज़्यादा सिंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि हाईली इरिगेटेड एरिया में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर। यानी कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है किसके लिए है, कपास के लिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, जो कि एक एल्गी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वेजिटेबल ऑयल इज सुटेबल फॉर हार्ट पेशेंट। तो जितने भी आपके हृदय रोगी होती हैं उनके लिए वनस्पति तेल सबसे अच्छा होता है, वो होता है सूरजमुखी का तेल, यानी कि सनफ्लावर ऑयल। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे आप नोट कर लीजिए, पॉलीपोलाइडी कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय। तो कृत्रिम रूप से बहुगुणता विकसित किया जाता है, तो ये है कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन केमिकल के थ्रू क्या होता है, पॉलीपोलाइडी यूज यानी कि उत्पन्न किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट इज। तो जो सेमी डॉर्फ प्रजाति होती है उसे हम बोलते हैं सोनालिका। तो ऑप्शन 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ई। तो वर्गीकरण का जो आधारी इकाई है वो क्या है, स्पीसीज है। तो इसे हम सबसे छोटी इकाई भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रिट्रिकेल इज ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग व्हीट विथ। तो गेहूं के साथ किसका क्रॉस कराकर ट्रिट्रिकेल प्राप्त किया जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो गेहूं और राई के क्रॉस से प्राप्त होता है ट्रिटिकल्स। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115, क्रांति, पूसा, अग्रणी और पूसा बोर्ड किसकी उन्नत किस्में हैं? तो ये आपकी उन्नत किस्में हैं सरसों की, यानी कि मस्टर्ड की। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 4 है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? तो इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। तो हम सभी जानते हैं जितने भी दालें होती हैं वो प्रोटीन की स्रोत होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट की स्रोत नहीं होती, क्योंकि जितनी भी दालें होती हैं वो प्रोटीन की स्रोत होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द मेथड ऑफ करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन इज कॉल्ड? तो दोषपूर्ण जीन को ठीक करने का उपाय क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलते हैं जीनी अभियांत्रिकी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइब्रिड विगर कैन बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग पीरियड इज? तो संकर प्रभाव लंबे समय के लिए परिवर्धित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, क्लोनल सिलेक्शन, यानी कि क्लोन चयन द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैन बी क्रिएटेड बाय? तो आपको बताना है कि आनुवांशिक भिन्नता किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था क्रॉसिंग ओवर, बट यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर का ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप इसको आंसर को आप खुद समझ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जावा एंड रत्ना डेवलप बाय ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया आर द वैरायटी ऑफ? तो भारत में हरित क्रांति के द्वारा विकसित जया व रत्ना किसकी प्रजाति है? तो राइट ऑप्शन है धान की, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, पीसेज ऑफ प्लांट यूज बाय टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड? तो पौधे का वह भाग जो ऊतक संवर्धन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, एक्सप्लांट। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फर्स्ट इंड्यूस्ड म्यूटेशन? प्रथम प्रेरित उत्परिवर्तन का स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, एक्स किरणें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोनोसोमी होगा 2n-1 और ट्राइसोमी होगा आपका 2n+2। तो यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन इंडिया? निम्न में से किसमें भारत में अधिकतम विविधता पाई जाती है? तो आपको यहाँ पर अधिकतम वैरायटी वाली जो जाती है भारत में वो है आम, यानी कि मैंगो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोमा क्लोनल वेरिएशन अपीयर इन प्लांट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोमा क्लोनल विविधता पौधों में किसके द्वारा होती है? तो जो सोमा क्लोनल वेरिएशन होती है वो टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा होती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। आइए जूलॉजी से क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ओमनी सेलुला ई सेलुला? तो ये स्टेटमेंट है आपका रुडोल्फ विरकोव का। तो ये राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कन्वोलेटेड फॉर्मिंग सीरीज ऑफ फोल्डिंग नोन एज? तो हम सभी जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली होती है जो अत्यधिक घुमावदार श्रृंखला बनाती है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है क्रिस्टी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इन प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस डिवीजन? तो इसके लिए ट्रिक आप याद कर लीजिए, LZPD, यानी कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। मैं फिर से ट्रिक को रिपीट कर दे रहा हूँ, LZPD और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, आप तो ये जानते ही होंगे। तो ये सीरीज़ है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, AGC एंड T, यानी कि एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन आर नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ DNA, द पेयरिंग इज? तो आपको बताना है कि ये AGCT किससे पेयर बनाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो एडनिन है वो थायमिन से पेयर बनाता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से पेयर बनाता है, यानी कि प्यूरिन का पिरिमिडिन से पेयरिंग होता है। तो एडेनिन का थायमिन से, ग्वानिन का साइटोसिन से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपको बताना है कि एंजाइम के जो नॉन प्रोटीन भाग होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, को एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 31 है, द कॉमन फेज इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन? तो आपको बताना है कि ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो कॉमन है? तो वो है ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 132 है,
विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एक्रिएज एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन शुगरकेन इन कंट्री। तो आपको बताना है देश के किस राज्य में बृहद वर्ग भूमि में गन्नों की उत्पादन की क्षमता अधिक है, तो राइट ऑप्शन है यूपी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ बीन गिवन बाय। तो हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्टेरॉयड नहीं है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम। तो आपको बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था। तो उन्होंने प्राप्त किया था पेनिसिलियम नोटेटम से। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। बट कॉमर्शियली जो प्राप्त किया जाता है वो है पेनिसिलियम क्राइसोजीएनम से। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, फर्स्ट मैनमेड सीरियल प्लांट इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। मानव निर्मित प्रथम अनाज का पौधा कौन सा है, तो फर्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट ट्रिटिकस। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एट। तो आपको बताना है कि भारतीय कृषि विज्ञान शोध संस्थान कहाँ है, तो ये है न्यू दिल्ली में। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक एफ्लाटॉक्सिन, एमाटॉक्सिन एंड एर्गट एल्कोलॉइड्स आर कॉल्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंट है इन्हें हम बोलते हैं माइकोटॉक्सिन, क्योंकि ये फंजाई से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, मिनी सैटेलाइट आर आल्सो नोन एज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि मिनी सैटेलाइट किसे कहते हैं, तो VNTR को कहते हैं, जिसका यूज़ किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच जीन इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ साल्ट टॉलरेंट क्रॉप। यानी कि लवणीय फसलों के विकास के लिए किस जीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है दूसरा भी है और तीसरा भी है, यानी कि जीन इवॉल्व इन प्रोटीन LEA जीन बायोसिंथेसिस और दूसरा हीट शॉक प्रोटीन। तो दूसरा और तीसरा है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 4 है, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ पपाया इज डन थ्रू। तो पपीते में वार्षिक प्रवर्धन यानी कि वर्धी प्रवर्धन होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, सीड के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी इज कॉज्ड बाय। तो जो मटर है, मटर में पाउडरी मिल्ड्यूज एक रोग होता है, वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड है, फंगस। क्वेश्चन नंबर 44 है, एन आइडियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन फॉर यंग प्लांटेशन इज। तो वृक्षारोपण हेतु एक आदर्श सिंचाई का साधन है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 स्ट्रिप सिस्टम यानी कि पट्टी तंत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। स्वीटेस्ट शुगर इन फ्रूट। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड, फ्रक्टोस। तो प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोस, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक क्रॉप हैज़ मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो विश्व में निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेनिक फसल की अधिकतम क्षेत्र में खेती की जा सकती है। तो ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो है सोयाबीन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फर्स्ट। तो इसका साइंटिफिक नेम याद ही रखिएगा, ग्लाइसिन मैक्स है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, पोलन बास्केट ऑकर इन हनी बी ऑन। तो मधुमक्खी में जो पराग बास्केट है वो किस लेग में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, मेटाथोरिक पैर पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका होगा थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम या फाइला इज आर एक्सक्लूसिव मैराइन। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ संपूर्ण रूप से समुद्री है। तो पूर्ण रूप से जो समुद्री जाति है यानी कि फाइला है वो है इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, इकाइनोडर्मेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन वर्टिब्रेट। तो निम्न में से कौन सा वर्टिब्रेट में नहीं पाया जाता। तो बॉडी स्केल पाए जाते हैं, गिल ओपनिंग पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री भी होती है, बट नीडोब्लास्ट नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड, नीडोब्लास्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग एन इंस्टीट्यूट एंड
लोकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उसके स्थान के आधार पर सही क्रम में सुमेलित है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया और उसका लोकेशन दिया गया है, तो आपको उसको राइट ऑप्शन मिलाना है। तो आप बता सकते हैं राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना न भूलिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।